जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो विद्या आंटी का है, बनारस से। और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सत्संग शेयर करने में अगर कोई भी गलती या भूल हो जाए संगत जी तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग, अपने अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ और हर सत्संग में सभी को यही कहती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज हमेशा से कहते आए हैं, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। संगत जी, इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनना है, प्रॉपर सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है और सत्संग उसी को मिलता है जिस पे गुरु कृपा होती है। और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सब पे गुरु कृपा है तो हमें सत्संग का साथ मिल रहा है। संगत जी, नहीं तो कोई भी बिना गुरु के सत्संग को नहीं पा सकता है। ये बात आप मेरी कभी भी आजमा लीजिएगा। संगत जी, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं गुरुजी की निःशुल्क ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, तो संगत जी आप सभी, एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि आप सभी अपने फ़ोन नंबर, पिन कोड के साथ मुझे अपना मेल एड्रेस भेजें प्रॉपर, जिससे मैं आप सभी के पास ब्लेसिंग्स भेज पाऊँ। संगत जी, एक रिक्वेस्ट और है मेरी आप सभी गुरु परिवार से कि जिसके पास ब्लेसिंग्स हो वो मेल ना करे। जिसके पास गुरुजी की कोई भी ब्लेसिंग्स नहीं है, जिसे सबसे ज़्यादा नीड है, ज़रूरत है, वही मुझे मेल पे अपना प्रॉपर एड्रेस, फ़ोन नंबर, पिन कोड भेजे। इस महीने मैंने 5 ब्लेसिंग्स भेजी है। अगले महीने सितंबर में 7 तारीख को मैं 7 ब्लेसिंग 7 गुरु परिवार को भेजूंगी। तो संगत जी, सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, जिसे नीड है, ज़रूरत है, जिसके पास एक भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स नहीं है, वही मुझे मेल पे अपना एड्रेस, पिन कोड और अपना फ़ोन नंबर भेजे। क्योंकि संगत जी, मैं चाहती हूँ कि गुरु जी के ब्लेसिंग्स जो है वो घर घर तक जाए, क्योंकि गुरुजी की ये सेवा है और गुरुजी महाराज ने मुझे बख्शी है, तो मैं उन्हीं को ये ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ जिनके पास गुरुजी की एक भी ब्लेसिंग्स नहीं है। तो संगत जी, सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, जिसे भी नीड है वही मेल करें। और संगत जी, अगले महीने 6 तारीख को मैं 7 नाम अनाउंस करूंगी अपने चैनल के माध्यम से, और मैं 7 जनों को 7 तारीख को, जो गुरुजी का लकी डे है, उस दिन ब्लेसिंग्स निकालूंगी और गुरुजी से अरदास करूंगी कि 7 जने जिस भी संगत के ये ब्लेसिंग्स जा रही है उनके सारे दुख, दर्द, रोग, कष्ट सब दूर करें। तो संगत जी, चलिए चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम विद्या है और मैं बनारस से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि गुरुजी महाराज कहते हैं, अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं शुरू से ही अपना सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि संगत जी, गुरुजी से 2017 में मैं जुड़ी थी और मैंने अभी तक के पीरियड में कोई भी गुरुजी का सत्संग ये शेयर नहीं किया है।
ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, इच्छा काफ़ी समय से थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, अपने अनुभव शेयर करूँ, पर गुरुजी की कृपा शायद उस समय मेरे पास नहीं हुई, क्योंकि 2018 में भी 19 में भी मैंने पूरी पूरी कोशिश करी, पर वो कहते हैं ना, जब तक गुरुजी की मर्जी ना हो, गुरुजी का बुलावा ना हो, तब तक ना तो हम सत्संग में जा सकते और ना ही संगत जी हम सत्संग शेयर कर सकते। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले संगत जी बनारस में एक नीम बाबा थे, जिनको मैं बहुत मानती थी। मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली बहुत मानती थी। और संगत जी, मेरी दादी दादा भी उनको काफ़ी मानते थे, और उसके बाद मम्मी पापा, और उसके बाद हम सब ने भी बहुत उन्हें माना। संगत जी, जब उन्होंने समाधि ले ली और उसके बाद भी हम उन्हीं को मानते थे, फिर एक मन में इच्छा सी जागृत हुई कि फिर से एक गुरु बनाने चाहिए। संगत जी, जबकि गुरु तो एक ही होता है, लेकिन हमारे बनारस में क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे आपको संत बाबा मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार मैं बनारस की हूँ, तो मुझे एक बाबा टकराए, जिनका नाम था गोस्वामी। और संगत जी, फिर मेरा जुड़ाव उनसे हुआ। लेकिन संगत जी, मैंने विश्वास जैसे मैं अपने पहले बाबा पे, मतलब गुरु पे करती थी, उसी प्रकार संगत जी मैंने गोस्वामी पे भी काफ़ी विश्वास किया, उन संत महापुरुष पे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो बिल्कुल ही पाखंडी हैं। और संगत जी, विश्वास इस कदर था कि जब भी मैं उनके सत्संग में जाती थी, प्रवचन सुनती थी, तो बस लगता था कि हाँ, जो ये कह रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं, वही सही है। क्योंकि संगत जी, जब मैं उनके प्रवचन, उनके सत्संग सुनती थी, तो वो मुझे सिर्फ 2 चीज़ें बताते थे कि हमें सिर्फ अपने लिए जीना है, हमें दूसरों के लिए नहीं जीना है। और वो मुझे यही बताते थे कि भगवान तो आपको बिना कुछ किए भी मिल जाएगा। मतलब कभी उन्होंने कोई मार्ग नहीं दिखाया, ना मार्ग बताया। मतलब पहले वाले मेरे गुरु से बिल्कुल भिन्न थे। संगत जी, उनके गुरु के उस संगत में मैं करीबन 8 महीने रही, और 8 महीनों में उन्होंने मुझे इतना ठगा और इतना अंधविश्वास में डाला संगत जी, कि मैं उस अंधविश्वास में पूरे 8 महीने तक खो गई, और इतनी खो गई संगत जी कि आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे हर समय बस मेरे बाबा, गुरु और यही दिखते थे। और मेरी इन हरकतों से मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बेटे बहुत परेशान हो गए थे कि चलो, पहले जो बाबा थे वो तो आपकी पीढ़ी से चलते आए थे, लेकिन अब ये नए जो कि आया दिन हर संडे को घर पे आ जाते हैं और ढेरों ढेरों सामान लेकर जाते हैं, और इतना इतना प्रवचन दे के जाते हैं, तो ये मेरे अंकल को, मेरे दोनों बेटों को बिल्कुल पसंद नहीं था। क्योंकि संगत जी, बनारस में हम लोग, ये था कि मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे संत महापुरुषों की। तो संगत जी, उस हिसाब से मुझे लगता था कि सारे संत महापुरुष सही होते हैं, और मेरे गुरु तो हैं ही जो पहले हैं, लेकिन शायद मुझे एक गुरु और बनाने चाहिए, ये मेरी धारणा थी। जब तक मुझे नहीं पता था कि गुरु तो सिर्फ एक ही होते हैं, वो आप चाहे किसी को भी मान लो, सिर्फ गुरु एक ही होते हैं। और संगत जी, मैं धीरे धीरे इतना अंधविश्वास में खोई कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं कम से कम लाखों रुपयों की ठगी में आ गई। और संगत जी, जितनी भी ज्वेलरी थी, जितने भी मेरे पास कैश था, सब कुछ उठा के मैंने गोस्वामी बाबा को दे दिया। संगत जी, मेरे अंकल को, मेरे बच्चों को इस चीज़ का पता नहीं था, और मैं सिर्फ यही समझती रही कि जो गुरुजी बता रहे हैं, जो मार्ग गुरुजी दिखा रहे हैं, उसी पे ही मुझे चलना है। और संगत जी, ये करते करते मुझे 8 महीने हो गए। 8 महीने के बाद संगत जी, वैसे तो संगत जी वो हमारे यहाँ हर संडे को आते थे, लेकिन वो उस संडे को आए नहीं, और संगत जी वो फ्राइडे को मेरे घर आए। उस दिन बेटा भी घर पे नहीं था, और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस गए हुए थे। संगत जी, जब वो मेरे घर में आए, तो मैंने जैसे ही गेट खोला, तो मैंने प्रणाम किया। मैंने कहा, महाराज, आप तो हर संडे को आते हो, और हर संडे को मैं आपका सत्कार करती हूँ, इस तरीके से मैंने उनको कहा। तो वो कहते हैं, हमें थोड़ा सा अंदेशा हुआ है कि तुम्हारे घर के अंदर कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है, तुम्हारे पति की जान खतरे में है। और संगत जी, इस तरीके से वो मुझे बताने लगे कि तुम्हारे घर में मुझे कुछ दिख रहा है, कि तुम्हारे घर में
कोई ऐसी अनहोनी होने वाली है कि तुम्हारे पति की मृत्यु होने वाली है। मैं बेटी तुझे बचाने आया हूँ। और संगत जी ये सब उन्होंने मुझे कहा और मैंने उनकी बात पे बिलीव किया। जैसे मैंने आपको बताया मैं पूरी तरीके से अंधविश्वास में थी उनके। और संगत जी उसके बाद वो मुझे कहते कि शाम को एक पूजा करनी है तेरे पति की दी आयु के लिए। और उन्होंने मुझे इस तरीके से कहा तो मैंने कहा महाराज आप मुझे बताओ कि कितना खर्चा इसमें आ जाएगा। संगत जी उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए का खर्चा बताया। और संगत जी सारा कैश मेरे हाथ में था। मैंने महाराज को कहा कि महाराज घर में तो इतना कैश मेरे पास है नहीं। और क्या कहते हैं घर में तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 ढाई 3 हज़ार रुपए का होगा कैश। और बाकी तो मेरे पास घर में तो है नहीं, सारा बैंक में है। और तो वो मुझे कहते हैं कि तुझे बेटी मुझ पे कितना विश्वास है। मैंने कहा मुझे आप पे बहुत विश्वास है, बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। और फिर वहाँ मेरे गुरु की एक तस्वीर लग रही होती है। संगत जी वो मेरे गुरु को देख के कहते हैं ये कौन बैठा है सामने। तो मैंने इनको कहा कि महाराज ये मेरे पहले गुरु थे और इन्हें हमारे बचपन से ही पूरे फैमिली मानती आई है। अब तो इन्होंने समाधि ले ली है, लेकिन मुझे इनके रूप में आप मिल गए हो। और वो देखते ही मेरे गुरु को मुझे कहते हैं कि ये तो मेरा चेला था और क्या कहते हैं इसको तो सारी चीज़ें मैंने सिखाई थी। और मैं तो क्या कहते हैं अमर हूँ, बहुत सारी चीज़ें संगत जी वो मुझे बताते हैं। और मैंने कहा अच्छा महाराज। मैं संगत जी और अंधविश्वास में चली जाती हूँ, इतनी अंधविश्वास में चली जाती हूँ कि मतलब जिसे कहते हैं ना एक ट्रस्ट, पूरा विश्वास, वो मैं उस पे कर बैठी। और संगत जी उसके बाद मैं उनको कहती हूँ कि महाराज मेरे पास कैश तो है नहीं, बस आप मेरे पति की मृत्यु को टाल दो, इनको बचा लो, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। और मैं संगत जी बहुत बुरी भयंकर तरीके से उनके सामने रोने लगी कि महाराज इनको कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे जितना पैसा लगना हो लग जाए। संगत जी मैं क्या करती हूँ, मैं अपने पर्स में से संगत जी अपना एटीएम कार्ड और एक अपना और क्रेडिट कार्ड दोनों दे देती हूँ। और संगत जी दोनों देने के बाद मैं कहती हूँ महाराज मैं आपको इनके दोनों के पिन बता देती हूँ, आपको जितना कैश लेना हो आप इसमें से ले लेना। और मैं जब आपके पास जब आप मुझे बुलाओगे तब मैं आपके पास आके अपने ये दोनों ले जाऊंगी कार्ड। अच्छा संगत जी उसके बाद मैं उनको वो कार्ड दे देती हूँ। मेरे हस्बैंड को मेरे दोनों बेटों को कुछ भी इस बारे में नहीं पता होता, बिल्कुल भी नहीं पता होता। और संगत जी वो महाराज कहते तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस जब मैं तुझे बुलाऊंगा फोन करके तब तू आ जाइयो। मैंने कहा ठीक है संगत जी, मैं इस तरीके से उनको कहती हूँ। और वो बाबा वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद संगत जी मैं उन्हें भोजन वगैरह सब खिला के ही भेजती हूँ। और जाने के बाद बस मैं संगत जी चिंता में टेंशन में लगी रहती हूँ, बार बार अपने हस्बैंड को फ़ोन कर रही हूँ कि आप ठीक हो कि नहीं ठीक हो। मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते हैं कि आज क्या हो गया विद्या, इतने फ़ोन काम करने दोगी कि नहीं करने दोगी। मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बताती कि आज ऐसे ऐसे गोस्वामी बाबा आए थे और ऐसे ऐसे बात हुई, मैं कुछ भी नहीं बताती। और संगत जी उस दिन के बाद मुझे नींद नहीं आई, टेंशन हुई। और संगत जी मेरे फ़ोन पे मैसेज आता है कि मेरे फ़ोन पे से संगत जी करीबन जो मेरा पूरा अकाउंट था, मेरे अकाउंट में संगत जी करीबन 25 लाख रुपए थे। 25 लाख उन्होंने टोटल निकाल लिए। और संगत जी मेरा अकाउंट बिल्कुल खाली कर दिया, बिल्कुल खाली। और संगत जी उसमें सिर्फ इतना अमाउंट उन्होंने छोड़ा जितना मेरा अकाउंट एक्टिव रहे। और संगत जी जो मेरा क्रेडिट कार्ड था संगत जी उसकी लिमिट ख़त्म कर दी। अब संगत जी मुझे ये लगा कि शायद इतने पैसे पूजा में लगे होंगे, क्योंकि संगत जी हस्बैंड का सवाल था तो मुझे यही लगा कि कोई बात नहीं, जितना पैसा लग रहा है लगने दो। संगत जी 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, मैं परेशान थी, मैं टेंशन में थी। मैंने कहा महाराज का फ़ोन नहीं आया। और संगत जी कम से कम 4 दिन तक महाराज का कोई भी मेरे पास फ़ोन नहीं आया। एक भी फ़ोन संगत जी मैं पूरे-पूरे दिन बैठ के फ़ोन का वेट करती, बार-बार घड़ी-घड़ी फ़ोन देखती। मेरे हस्बैंड भी बोलते कि बार-बार फ़ोन क्यों देख रही हो? संगत जी संडे भी बीत गया, संडे को भी महाराज का फ़ोन नहीं आया। मेरे हस्बैंड मेरा बेटा मुझसे पूछता है क्यों आज तुम्हारे वो बाबा-वाबा नहीं आए अपनी सेवा करवाने? मैं संगत जी बहुत परेशान थी। और मेरे हस्बैंड मुझे परेशान देख के बोलते कि क्या हुआ तुम इतनी परेशान क्यों हो? 4-5 दिन से मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, कोई बात है तो मुझे बताओ।
संगत जी मैं डर की वजह से अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बताती। मैं कहती हूँ नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करो, बस आप अपने आराम से ऑफिस जाओ, टेंशन फ्री रहो। मेरा बेटा भी मुझसे पूछता है, मैं उसको भी टाल देती हूँ। संगत जी उसके बाद 2 दिन और बीत जाते हैं। 2 दिन और बीतने के बाद संगत जी मुझसे रहा नहीं जाता और मैं क्या करती हूँ, मैं उन गोस्वामी बाबा का नंबर डायल कर देती हूँ। और संगत जी जब मैं नंबर डायल करती हूँ, तब संगत जी वो स्विच ऑफ, बिल्कुल स्विच ऑफ। मेरे को लगता है कि शायद बैटरी नहीं होगी, मन में ऐसा आता है कि बैटरी नहीं होगी, या फिर हो सकता है अ, अभी पूजा चल रही होगी। देखिए संगत जी ऐसे अंधविश्वास में मैं पड़ी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं बिल्कुल लुट गई। अगर गुरुजी महाराज ना होते तो शायद मैं नहीं, कभी नहीं बचती, कभी भी नहीं बचती। संगत जी फ़ोन किया, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। 1 दिन पूरे दिन ट्राई किया, स्विच ऑफ। अगले दिन भी ट्राई किया, स्विच ऑफ। संगत जी वो फ़ोन स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और संगत जी जब मैं इतनी परेशान थी, मेरे हस्बैंड ने मुझसे सारी बात पूछी, मैंने उनको सारी चीज़, टोटली सारी चीज़ बताई। संगत जी घर में तो लड़ाई का तांडव छिड़ गया, क्योंकि 25 लाख रुपए अपने आप में बहुत बड़ी रकम थी। और मेरे अंकल मुझ पे चिल्ला चिल्ला के पड़े कि ये क्या किया है तुमने, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो के कैसे तुमने पागलों वाली हरकत कर दी। संगत जी काफ़ी टाइम हो चुका था, 1 हफ्ते से ऊपर ही हो रहा था, करीबन 8-9 दिन हो गए थे। संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे लिया और संगत जी उन्होंने गाड़ी निकाली और हमें लेके मेरे हस्बैंड संगत जी सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचे। वहाँ संगत जी एफआईआर दर्ज करवाई हम लोगों ने। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद संगत जी वहाँ पुलिस वालों ने भी काफ़ी मुझे डाँटा और उन्होंने कहा अब तो नामुमकिन है, इतना टाइम हो गया है और ये इतनी पढ़ी लिखी हो के कैसे इस अंधविश्वास में पड़ गई। संगत जी बस मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या हो गया? संगत जी मेरा बहुत रो-रो के बुरा हाल और पूरे घर में संगत जी कलेश का माहौल, झगड़े का माहौल। संगत जी मेरी फैमिली वाले, मेरे हस्बैंड की फैमिली वाले सारे के सारे टोटली मुझ पे एकदम से बरस गए कि ये तुमने क्या किया? तुम इतनी पढ़ी लिखी हो के कैसे तुमने इतनी गँवारों वाली हरकत करी है? और संगत जी क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, 1.5 लाख मेरा उसमें था, क्रेडिट कार्ड में था और संगत जी 25 लाख मेरा डेबिट कार्ड में था। आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी कि ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड मेरे साथ हुआ। मैं बहुत परेशान थी, मैं बिल्कुल सदमे में आ चुकी थी, टेंशन में थी, इतनी टेंशन में थी, पुलिस अपना काम कर रही थी। हम भी कहीं खोजे तो खोजे कहाँ, क्योंकि जहाँ पे मैं जाती थी सत्संग का वो डेरा भी नहीं था। वहाँ पे उन्होंने बताया कि वो बाबा जी तो उसी समय अपना सब डेरा यहाँ से चले गए थे बता के कि मैं तो कहीं यज्ञ करने जा रहा हूँ, तपस्या करने जा रहा हूँ, वहाँ के लोगों ने बताया। संगत जी मैं बस बहुत परेशान हुई, बहुत, उससे भी ज़्यादा मेरे दोनों बेटे, मेरे हस्बैंड परेशान थे कि हुआ तो हुआ क्या, मम्मी ने कैसे क्या गलती कर दी है। संगत जी उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, जो कि संगत जी दिल्ली में रहती है। और संगत जी अचानक से देखिए उसका फ़ोन मेरे पास आता है। वो कहते हैं ना कि जब गुरुजी को जोड़ना होता है तो वो किसी को माध्यम बनाते हैं। जबकि संगत जी करीबन 1.5 साल से उससे मेरी बात नहीं हुई थी और अचानक से उसका फ़ोन मेरे पास आता है और जब फ़ोन उसका मेरे पास आता है तो वो ऐसी हाल-चाल वो मुझसे पूछती है। और फिर संगत जी जब वो हाल-चाल पूछती है तब मैं उसको बताती हूँ, यार मेरे साथ तो ऐसे-ऐसे हुआ है, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? तो वो मुझे फिर गुरुजी के बारे में बताती है, कहते तू चिंता मत कर, तू गुरुजी से प्रार्थना कर और तू देख वो तुझे बाबा ना बनारस के अंदर ही मिलेगा। मैंने कहा यार अब गुरु का नाम भी लेना गुनाह हो जाएगा घर में। तुझे पता है कि गुरु के चक्कर में ही इतना बड़ा मेरे घर में फ्रॉड हुआ है, इतना बड़ा मैं गुरु के चक्कर में अब नहीं पड़ सकती, क्योंकि संगत जी विश्वास एकदम से टूट गया था, खत्म हो चुका था। लेकिन वो कहते हैं ना कि गलत रास्ते पे जब हम जा रहे होते हैं तो गुरुजी हमें सही रास्ते पे लाते हैं। मेरा विश्वास पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था संगत जी। वो मुझे कहते तू मेरी बात मान तो सही, हर संत बाबा, हर गुरु एक से नहीं होते और गुरुजी महाराज तो अपनी फिजिकल फॉर्म में भी नहीं है। संगत जी पर मेरा मन गवाही नहीं दे रहा था कि मैं विश्वास करूं। वो मुझे काफ़ी चीज़ें बताती है गुरुजी के बारे में, लेकिन संगत जी मेरा मन विश्वास करने को तैयार नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं तैयार हो रहा था। फिर संगत जी वो मुझे कहते तू चिंता मत कर, मैं तुझे ना गुरुजी
गुरुजी का व्हाट्सअप करती हूँ एक स्वरूप, और तू उनके सामने अरदास कर, और तू देख वो फ्रॉड किया वो बाबा ना तुझे मिल जाएगा, सारा पैसा तुझे मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं, अब मैं विश्वास बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा उखड़ गया है, टूट गया है। संगत जी वो मेरे मना करने के बाद भी मुझे व्हाट्सएप पे गुरुजी का एक स्वरूप भेज देती है, और संगत जी ना चाहते हुए भी मैं उस स्वरूप को ओपन करके देखती हूँ। और संगत जी जब मैं स्वरूप को देखती हूँ तो देखने के बाद मैं बहुत रोती हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्यों रोती हूँ, लेकिन मेरा विश्वास करने का मन नहीं कर रहा था उस समय, और मैं इतना रोती हूँ संगत जी की मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं तो सिर्फ़ भगवान के हिसाब से चल रही थी, उनके बताए हुए मार्ग पे चल रही थी, और इतना बड़ा फ्रॉड भगवान के मार्ग पे। संगत जी सब टूट चुका था, और मेरा विश्वास करने का बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था। संगत जी उसके बाद अचानक से क्या होता है संगत जी, मेरे अंकल आते हैं और वो मेरे फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप देखते हैं, उनको देख के मैं रो रही होती हूँ, और मेरे अंकल इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं, इतनी ज़ोर से गुस्सा करते हैं कि वो कहते हैं फिर बाबाओं के चक्कर में पड़ गई, इतना बड़ा फ्रॉड करा के चैन नहीं पड़ा, ये है, वो है, अब विद्या ऐसा कुछ करने की कोशिश करी तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। बहुत कलेश संगत जी। उसके बाद संगत जी वो मेरे फ़ोन में से गुरुजी महाराज का स्वरूप डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट करने के बाद संगत जी परेशान तो मैं बहुत थी, लेकिन मेरी फ्रेंड मुझे लगातार फ़ोन किए जा रही थी। उसने संगत जी एक मंत्र जाप भी लिख के दिया। उसने कहा तू ये मंत्र जाप करके देख, और संगत जी उसके कहने पे मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया। मन ही मन करती थी, घर में नाम नहीं लेती थी मैं। और संगत जी फिर उसने मुझे 1-2 सत्संग भेजे, मैंने सत्संग सुने, और संगत जी फिर यूट्यूब पे भी मैं सत्संग गुरुजी के सुनने लगी, धीरे-धीरे सुनने लगी। और संगत जी बस एकदम मेरे मुँह से निकला कि अगर आप सच में हो ना, वैसे मेरा आप पे विश्वास करने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत आप जानते हो कि मेरे साथ क्या हुआ है। अगर आप सच में महाशिव हो तो, और अगर आप सच में मेरा कल्याण करना चाहते हो, मुझे बचाना चाहते हो, तो आप मेरा जितना भी पैसा गया है, जितने भी ज्वेलरी गई है, जितना सब मेरा वापस करवा दो, तब मैं आपको मानूंगी। संगत जी बस मैं फिर रोना शुरू कर देती हूँ, इतना रोती हूँ, इतना रोती हूँ कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर में बहुत गंदा वाला माहौल मेरे बन चुका था। उसके बाद संगत जी विश्वास मेरा तब भी गुरुजी पे नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कहीं आत्मा को शांत करना पड़ता है, तो वो आत्मा को शांत करने के लिए मैंने गुरुजी को इस तरीके से बोला। संगत जी उसके बाद मैं निरंतर रोती रहती हूँ, और रोते-रोते संगत जी मेरी आँख लगती है तो संगत जी एकदम से गुरुजी सपने में आते हैं, और सपने में आके कहते हैं तू चिंता मत कर, तेरा जो भी गया है वो तुझे सूद समेत मैं वापस कराऊँगा। बस संगत जी इतना ही बोल के और गुरुजी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और मैं चारों तरफ गुरुजी को देखती हूँ कि कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। संगत जी ये मेरा सबसे पहला ड्रीम दर्शन था गुरुजी महाराज का, सबसे पहला। 2017 में। और संगत जी उसके बाद वो सपना देख के मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती हूँ और उसको ये बात बताती हूँ, तो मेरी फ्रेंड एकदम से मुझे ये कहती है कि देख तू चिंता मत कर, देख गुरुजी ने कह दिया है ना तो तुझे सब कुछ वापस मिल जाएगा। मैंने कहा यार ये सब किताबों में अच्छा लगता है, तू जानती है ना कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं घर में ज़िक्र भी नहीं किसी बाबा का कर सकती या गुरु का कर सकती। वो कहती तू कुछ मत कर, सिर्फ़ अब गुरुजी ने तुझे कह दिया सब गुरुजी पे छोड़ दे। मैंने कहा ठीक है जैसा तुझे सही लग रहा है। उसके बाद संगत जी बस मैं निरंतर गुरुजी से मन ही मन अरदास करती थी। कोई मैंने घर में स्वरूप नहीं, मंत्र जाप चलाना नहीं, शब्द चलाना नहीं, बस मन ही मन गुरुजी से जब भी पूजा करती, अरदास करती। और संगत जी ठीक 15 दिन बाद पुलिस का हमारे पास फ़ोन आता है, और वो कहते हैं कि हमने गोस्वामी बाबा पकड़ लिया है, और आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ। संगत जी आप लगा लीजिए गया हुआ पैसा, गई हुई चीज और भागा हुआ आदमी कभी भी नहीं मिल सकता। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं और मेरे हस्बैंड तुरंत भागे गए। संगत जी जब हम थाने पहुंचे तो पुलिस वालों ने उसको पकड़ रखा था। और संगत जी जब मैंने उस बाबा को देखा और मैंने उनसे
सिर्फ एक सवाल पूछा कि आखिर आपने संत बाबा बन के ऐसा क्यों किया। तब उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि इसका ठगने का काम है, ये कोई बाबा वाबा नहीं है, ये हर अलग अलग जगह जाके लोगों को ठगता है, बाबा बन के प्रवचन देता है और पैसे ठग के उनका सब कुछ लूट के भाग जाता है। संगत जी, पुलिस वालों ने कहा कि इसके पास ये 4-5 कार्ड बरामद हुए हैं, इसमें से आपका कौन सा है आप देख लीजिए। संगत जी, उसमें से कार्ड हमने देखा, क्योंकि बैंक में से सब कुछ ले चुका था, और संगत जी जो मेरा क्रेडिट कार्ड था उसकी लिमिट ख़त्म हो चुकी थी। उसमें से संगत जी हमारा कोई भी कार्ड नहीं मिला, और संगत जी जब पुलिस वालों ने बहुत सख्ताई से उससे पूछताछ की तो संगत जी उसके पास सिर्फ कैश में हमारा 10 लाख रुपया मिला। 10 लाख रुपए संगत जी वो कहाँ खर्च कर दिए उसने, 5 लाख, 1.5 लाख वो कहाँ खर्च किए, हमें कुछ नहीं पता। संगत जी अब वो पुलिस हिरासत में है। उसके बाद संगत जी अब तो खैर मुझे नहीं पता उस समय पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया था, लेकिन संगत जी सिर्फ हमारा जो रिटर्न वापस पैसा हुआ वो 10 लाख हुआ गुरुजी महाराज की कृपा से। और जो मेरी ज्वेलरी थी जो वो ले गया था, जिसे मैंने दी थी, वो ज्वेलरी मेरी मिली। संगत जी बस इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मेरा विश्वास गुरुजी के प्रतीत हुआ। संगत जी जब ये सब मुझे वापस मिल गया तो फिर से गुरुजी मुझे एक बार दोबारा ड्रीम दर्शन देते हैं और कहते हैं कि वहम विच ना पड़ा कर, मैंने तुझे अपनी संगत के रूप में चुना है। इससे भी बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता था, वो मैंने इतने में ही टाल दिया है। संगत जी जब गुरुजी महाराज मुझे सपने में ये बताते हैं कि मैं महाशिव हूँ, तुझे मैंने चुना है, तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितना तेरा जाना था वो उसका कर्जा था, उसको दे दिया, बाकी का तेरे को वापस लौटा दिया, क्योंकि पिछले जन्म में का तेरा उस पे कर्जा बाकी था, वो इस जन्म में चुक गया, और जो तेरा बाकी था वो तुझे वापस दे दिया। ये गुरुजी मुझे बताते हैं। और संगत जी सुबह जब मैं अपनी फ्रेंड को बताती हूँ ये सपना मुझे मिला, तब वो मुझे गुरुजी के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताती है। उसके बाद संगत जी गुरुजी का स्वरूप लाना इम्पॉसिबल था, घर में नाम नहीं ले सकती थी, मंत्र जाप नहीं चला सकती थी, सत्संग नहीं सुन सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी, सब बंद था मेरा। मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे ने सब कुछ बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे वार्न कर दिया था कि अगर तुमने ये सब कुछ सुना, ये किसी भी चक्कर में पड़ी, तो मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और संगत जी इस वजह से मैं कुछ नहीं करती थी। फिर संगत जी 19 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आता है, तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि तुम्हें, हर साल वो मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें बर्थडे पे क्या गिफ्ट चाहिए। तब संगत जी मैंने अपने अंकल से अपने बर्थडे के लिए सिर्फ एक ही गिफ्ट मांगा कि मुझे आप सिर्फ दिल्ली एक बार बड़े मंदिर गुरुजी के पास लेके जाओ। मेरे अंकल संगत जी आग बबूला हो गए और उन्होंने फिर से गुस्सा करना शुरू कर दिया। मैंने कहा सिर्फ मुझे एक बार आप दर्शन करवा लो, मैं ज़िंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ भी नहीं मांगूंगी, मैं कभी किसी चक्कर में नहीं पड़ूंगी, मेरा आपसे वादा है, सिर्फ आप एक बार मुझे ले जाओ। संगत जी मेरे हस्बैंड मेरे बर्थडे के लिए मेरे को ये गिफ्ट देने के लिए तैयार हो गए। और संगत जी नवंबर में 3 नवंबर को हम दिल्ली गए। और संगत जी जब मैं दिल्ली अपनी फ्रेंड के घर रुकी, तब वहाँ हमने गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप देखे, मेरे हस्बैंड ने भी देखे, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेरे हस्बैंड को मुझे गुरुजी के बारे में बताया, मेरे बच्चों को बताया, लेकिन मेरे हस्बैंड मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। उसके बाद संगत जी 4 नवंबर को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। संगत जी जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए, तो मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, मेरा तो जो हाल था वो था, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा मेरे अंकल का हाल था। उनके अपने आप वहां आंसू निकल रहे थे, और वो मुझे कहते हैं कि विद्या, ये सच में गुरु हैं, ये प्रैक्टिकल गुरु हैं, इनको तुम मानो, इनको मैं नहीं रोकूंगा। जहां खड़े खड़े मेरे आंखों में से आंसू आ गए, वहां कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। और संगत जी
मैं बहुत धन्यवाद शुक्र वहाँ करके आती हूँ। और संगत जी उसके बाद वहाँ से मुझे गुरुजी महाराज का एक येलो कलर के चोले में स्वरूप मिलता है और संगत जी उसको लेके मैं मेरे अंकल वापस से बनारस आते हैं। और संगत जी जैसे मेरी फ्रेंड बताती है कि वेलकम बैंड के साथ गुरुजी महाराज का स्वागत करना चाहिए, उसने मुझे एक प्लेलिस्ट भी भेजी थी वेलकम बैंड के साथ और मैंने वो चलाई, गुरुजी को घर पे ला के विराजमान किया, कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, संगत जी शब्द सुने। और संगत जी अब मेरे घर में सुबह शाम गुरुजी महाराज का मंत्र जाप चलता है। और संगत जी मेरे बच्चे, मैं, मेरे अंकल, हम सभी गुरुजी महाराज की शरण में हैं और गुरुजी महाराज से जुड़ गए हैं। तो संगत जी यहाँ से गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई। और संगत जी बनारस में भी काफ़ी सत्संग गुरुजी के होते हैं जहाँ मैं, मेरे अंकल, मेरे दोनों बेटे अटेंड करते हैं। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से संपन्न हुआ है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरे घर में संगत जी इतना अच्छा माहौल सिर्फ गुरुजी की कृपा से हुआ है। संगत जी वो कहते हैं ना कि हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु हमें चुनता है। और संगत जी मेरी सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल यही थी कि मैंने गुरु को चुन लिया और वो चुना हुआ गुरु ही गलत निकला। बस मैं यही कहूँगी गुरुजी से कि गुरुजी जैसे मैं अंधविश्वास के गुरुओं में पड़ी, ऐसी हर एक संगत को आप ऐसी अनहोनी चीज़ से, अंधविश्वास से बचाना गुरुजी महाराज, क्योंकि आप जो कहते हो, जो आपके सत्संग होते हैं, जो आपके मैसेज होते हैं, वो वाक़ई में सच्चे होते हैं गुरुजी महाराज। बाकी सब झूठा है, सब झूठा। आप सच्चे हो, आपकी कही हुई एक-एक बात, एक-एक वाणी सच्ची है गुरुजी महाराज, बाकी सारी दुनिया झूठी है। बस संगत जी मैं अब अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। कोई भी भूल-चूक हो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।